नमस्कार साथियों। आज सुबह 6:35 पे ये मन किया कि मैं अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों, कोटावासियों से बात करूं, सोलर के बारे में थोड़ी उनको जानकारी प्रदान करूं। सोलर इंडस्ट्री के अंदर हम देख पा रहे हैं आजकल जिस तरीके से लोग बाग काम कर रहे हैं और जिस तरह से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स, नए नए ईपीसीज इस बाजार में आते जा रहे हैं। अच्छी बात है, रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, स्वरोजगार भी मिल रहा है लोगों को। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, उन्हें मैं सोलर लगाना चाह रहे हैं, सोलर अपने घरों में, अपने व्यावसायिक संस्थानों में लगाना चाह रहे हैं, उन्हें मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि सोलर लगाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का वर्किंग है। इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जिन्हें डिस्कस किया जाना अनिवार्य है। सर्वप्रथम कि हमें कितने किलोवाट का सोलर लगाना है और उसके बाद हमने किस टेक्नोलॉजी का सोलर लगाना है। जैसे हम मान सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो हमारा मार्केट है, कोटा मार्केट हम बात कर सकते हैं, वहाँ पे पॉली क्रिस्टलाइन नेचर का पैनल, मोनो क्रिस्टलाइन नेचर का पैनल और बाइफेशियल पैनल्स आज हम लगा रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ईपीसी इस तरह के काम कर रहे हैं जो कि गुणवत्ता की दृष्टिकोण से उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वो होने चाहिए। तो मेरा कोटा वासियों से, मेरे राजस्थान के वासियों से, देशवासियों से यही अनुरोध है कि उन ईपीसीज को चुने, उन इंजीनियर लोगों को चुने जिन्हें क्षेत्र का अनुभव हो, जिन्हें सोलर पावर प्लांट लगाने का अच्छा तजुर्बा हो, जिन्हें टेक्निकली पूरी इन्फॉर्मेशंस हो कि किस परिसर के लिए किस अनुपात में कितने किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना चाहिए सर्वप्रथम। इसके पश्चात हमें ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम किस गुणवत्ता का सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं। आजकल एक कॉस्ट, जिसे कहते हैं ना, प्राइस बहुत चल रहा है। तो जो ईपीसी कंपनीज हैं किसी भी स्तर पर जाकर प्लांट इंस्टॉलेशन का काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी गुणवत्ता क्या है, आपके प्लांट इंस्टॉलेशन का जो प्रक्रिया है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राइस को कम ज़्यादा करना हर इंडस्ट्री में या हर बिजनेस में व्यापारी पे डिपेंड करता है, पर एक स्तर होता है उसका कि आप उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, जिसे कहते हैं ना कि सस्ता के चक्कर में गलत इक्विपमेंट्स, हल्के इक्विपमेंट्स, कुछ कह सकते हैं कि फॉल्टी इक्विपमेंट्स या सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बहुत सारी पीसीज देखा गया कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपने किसी कस्टमर से पैसा लिया है तो उसके लिए एक नए सामान के लिए पैसा लिया है। हम देख पा रहे हैं कि कई जगह पे स्ट्रक्चर ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जिनका गेज बहुत कम है, जिनमें ऑलरेडी जंग लगा हुआ है, उनको पेंट किया जा रहा है ताकि कस्टमर को पता ना लगे। तो जो मेरा सबसे पहला बिंदु है कि तो स्ट्रक्चर का जो होता है हमारा इस पैनल के अंदर, इस सोलर के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मेन पार्ट है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पार्ट है कि हमारा जो पैनल्स हैं वो सभी जीएसटी पेड बिलिंग से होने चाहिए ताकि वारंटी क्लेम करने में किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी ना आए। मेंटेनेंस उसकी आपको देनी होती है, इसलिए स्ट्रक्चर इस तरह से लगाएं कि मेंटेनेंस ज़ीरो रहे। इसके अलावा पैनल्स का जो डिज़ाइन है, उसकी डिग्री है, उसका लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, उसके एंगल्स का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद जो डीसी वायरिंग होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें देखा जाना चाहिए कि जितने एमएम का डीसी वायर रिक्वायर्ड है, जिस टाइप का रिक्वायर्ड है, वो वायर उसमें लगा हुआ हो। और उसके बाद में आता है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर भी बहुत सारी श्रेणियाँ हैं इन्वर्टर के अंदर। आज की डेट में इंडिया के अंदर, स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत भी बहुत सारे इन्वर्टर्स बन रहे हैं। चाइनीज़ ब्रांड भी हमारे मार्केट में, इंटरनेशनल ब्रांड भी हमारे मार्केट में है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द सर्विस ऑफ द इन्वर्टर कि आप देख लीजिए कि इन्वर्टर क्या इन्वर्टर सर्विस प्रोवाइड कराएगा आपका।
कितने साल की वारंटी देगा आपको, क्या उसके अंदर वाईफाई GPRS बेस्ड सिस्टम है, ये भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके अलावा जो आपके EPC हैं, क्या वो आपके प्लांट के प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा रहे हैं, या SPD लगा रहे हैं, अर्थिंग, एरिस्टर, इनकी वायरिंग, जिससे स्पेसिफिकेशन है टेक्निकली वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस किसी भी इक्विपमेंट से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारे ACDB DCD सेंसिंग कहते हैं, ये भी बहुत अनिवार्य है। उसके बाद हमारे सर्किट्स के अंदर जो वायरिंग होती है, जिससे कहते हैं लोग AC केबल जो होती है, जो हमारे सोलर मीटर तक जाती है, उसका भी MM स्पेसिफाइड होना चाहिए। सोलर मीटर लगने के बाद में यहाँ पर जो भी आइसोलेटर सिस्टम्स लग रहे हैं, MCB लग रहे हैं, उनमें व्यवस्थित तरीके से कॉपर के वायरिंग का यूज़ करिए आप, ताकि आपके यहाँ पे स्पार्किंग कम से कम हो। और हमारी जो कंपनी है थर्ड ए सोलर एनर्जी, वो ये प्रयास करती है कि टेक्निकली स्पेसिफिकेशंस के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। प्लांट के इंस्टॉलेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि कस्टमर ने जो पैसा खर्च किया है उसको उसका पूरा 100% उसका वर्थ उसको मिले। मैं अभी अपने सोलर प्लांट मेरे घर में इंस्टॉलेशन हो रहा है, मैं उसके नीचे घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मुझे नीचे क्रिकेट खेलना है, तो मैंने थोड़ा हाइट दिया है। दैट इज़ नॉट गुड, गलत है ये। एक निश्चित अनुपात में ही सोलर को लगाना चाहिए, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली वॉश कर सकें। विंड का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सोलर इंडस्ट्री में जो नए लोग काम कर रहे हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्राइस वॉर में नहीं जाना चाहिए। आप अपना एक नियम बना लीजिए कि मुझे इतना कमाना है और मुझे इस तरह से अपना इंस्टॉलेशन करना है कि कभी भी कोई कस्टमर को केवल पैसे की वजह से परेशानी ना होनी पड़े, हम गुणवत्ता ना गिराएं सोलर इंस्टॉलेशन की। इसी से हमारे सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। आप गुणवत्ता से काम करिए, आपको निश्चित ही अच्छे उसमें इनकम मिलती है। निश्चित का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिलती है या बहुत कम मिलती है। निश्चित का मतलब ये है कि एक सही मापदंड से आप इनकम लीजिए। सही मापदंड पे इनकम लेंगे, सही मापदंड से स्ट्रक्चर लगाएंगे, सही मापदंड से पैनल्स लगाएंगे, वायरिंग करेंगे, ACDB DCDB लगाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि उचित मात्रा में आपको आमदनी भी होगी और कस्टमर्स को भी बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत ही मजबूत प्लांट, बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड प्लांट, बहुत ही टेक्निकली स्पेसिफाइड प्लांट आप लगा पाएंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।